नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, बहुत एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, हम एग्जामिनेशन में करते हैं। पर जो खास बात है वो ये है कि एक नीट की प्रॉब्लम है। और नीट एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम में जो थोड़ा कम समय चाहिए हमें। आप जानते हैं 1 मिनट हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को नहीं दे सकते। तो जो प्रॉब्लम है नीट एग्जामिनेशन की, उस प्रॉब्लम को कैसे कम समय में किया जाए। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये लिमिटिंग रीजेंट पे बेस्ड है। तो लिमिटिंग रीजेंट के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्या मतलब होता है, क्या क्या उसमें करते हैं, तो देखते हैं दोस्तों। लिमिटिंग रीजेंट, पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम है कि लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट कब लगता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप जानते हैं लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट कब लगता है। जब दो रिएक्टेंट है हमारे पास में और दोनों का अमाउंट दे रखा है। एक बहुत सिंपल सी बात है, लेट मान लेते हैं हमारे पास में कि इस तरह का पेन है, ये पेन है हमारे पास में, ये आपके पास में ये पेन, और ये उसका कैप है ना। ठीक है ना। अब लेट हमारे पास में 30 इस तरह के पेन दे दिए और आपसे कहे 40 कैप है हमारे पास में। तो बताइए इन टोटल कितने ऐसे बन पाएंगे। तो आपने कहा साहब 30 ही बन पाएंगे, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा हो गया, ये कम हो गया। तो दिस इज द लिमिटिंग रीजन, सीधी सी बात है। लेकिन दोनों का अमाउंट दे रखा था, आपसे कहा 30 ऐसे पेन है और 40 कैप्स है, तो इन टोटल कितने बन सकते हैं। ऐसे ही मान लो आपसे किसी ने कहा कि हमारे पास एक बाइक बनानी है हमें, और हमारे पास में बाइक की बॉडी है, फुल बॉडी विद इंजन, और टायर्स है हमारे पास में। तो लेट 30 तो बाइक्स हैं हमारे पास में विदाउट टायर्स, और इन टोटल 50 टायर्स हैं हमारे पास में। तो किसी ने कहा कि टोटल कितनी बाइक हम रेडी टू मूव तैयार कर सकते हैं। आपने कहा केवल 50 टायर्स हैं, तो 50 टायर्स के बेस पे तो 25 बाइक ही तैयार कर सकते हैं, जबकि बॉडी ऑफ द बाइक कितनी है, वो 30 है। तो इन टोटल 25 बाइक हम कर सकते हैं। तो कुछ बचेगा क्या। आपने कहा बिल्कुल बचेगा साहब, बाइक विदाउट टायर बच जाएंगी 5। तो ये सिंपल क्वेश्चन होता है कि लिमिटिंग रीजन देखना है या फिर कोई बचेगा तो कितना बचेगा, और बनेगा तो कितना बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन, इसे लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। मैं समझता हूं आप जानते हैं इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटिंग रीजन का मतलब है कि बोथ रिएक्टेंट्स अमाउंट आर गिवन, दोनों रिएक्टेंट्स का अमाउंट दे रखा होगा जी। और जो कम आप हो, दैट इज कॉल्ड है लिमिटिंग रीजन। या हम कह सकते हैं जो फिनिश हो जाए, जो पहले खत्म हो जाए, उसे हम लिमिटिंग रीजन कह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये कुछ एग्जाम्पल से आप समझ के होंगे। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट आपसे किसी ने कहा हमारे पास में क्या है कि 2.8 ग्राम तो नाइट्रोजन है, एंड लेट 1.0 ग्राम हाइड्रोजन है। अब उसने कहा इनको हमने रिएक्ट करा दिया, रिएक्टेड टू फॉर्म अमोनिया। आप ये अमोनिया बनाने की इक्वेशन सबसे कॉमन इक्वेशन होती है, आप सब लोग जानते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास में। अब आपसे उसने दो क्वेश्चन पूछ लिए कि एक, व्हाट मास आप अमोनिया कैन बी फॉर्म्ड, कितनी अमोनिया बना सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन उसने पूछ लिया, इफ एनी रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, क्या कोई रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रह गया, देन हाउ मच, कितना रह गया। कि क्या कोई रिएक्टेंट अनरिएक्टेड बचाए, और बचाए तो कितना बचाए। अब आपने क्या किया, इसमें एक मित्तल तरीका होता है, एंड दिस इज द मित्तल मेथड। कि आप ना एक काम करिए, इस ये जो इक्वेशन है आपके पास में, ये तो आपने यहां पे दोबारा से लिख ली, ठीक है साहब। अब जो आपको दे रखा है, ये जो काम कर रहे हैं हम, ये टू फाइंड लिमिटिंग रीजेंट ही कर रहे हैं, केवल ये काम जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आपने, उसने कहा 2.8 ग्राम नाइट्रोजन है,
तो 2.8 को नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो ये आपके पास में 0.1 मोल आ गया। मोल आ गया ना आपके पास में। अब नाइट्रोजन का रिएक्शन कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 से और डिवाइड कर दिया इसको, ये 0.1 आ गया। अगर ये होल नंबर नहीं आती, लेट 2.9 ग्राम होता, तो हम अप्रोक्सीमेटली कुछ नंबर लेके चले होते। आगे के एग्जाम्पल्स में आपको देख के चलेंगे। मतलब जरूरी नहीं कि हम इसे पूरा कैलकुलेट करें। अब ऐसे ही हमने हाइड्रोजन का देखा, तो हाइड्रोजन में उन्होंने 1 ग्राम दिया था, तो 1 ग्राम को हमने डिवाइड किया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 है, तो ये आ गया 0.5 मोल आ गए। अब लेकिन इसका रिएक्शन कोफिशिएंट 3 है, तो मैंने जब 0.5 से डिवाइड किया 3, तो ये वैल्यू कम है या ये कम है? आपने सॉल्व नहीं किया है उसे, आपने कहा साहब ये वैल्यू तो ज्यादा है 0.5/3, ये कम है, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सीधी बात, कौन खत्म हो गया? नाइट्रोजन पहले ही खत्म हो गया। ये आपको समझ में आ गया, नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप पूरा क्वेश्चन नाइट्रोजन के बेस पे करेंगे। नाइट्रोजन क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। व्हाट इट, कितने मोल नाइट्रोजन के? आप मास से भी कर सकते थे, यहां पे इसका 1 मोल, 1 मोल से, और ये बने 2 मोल्स। 1 मोल का वजन होता है 28 ग्राम, और 2 मोल्स अमोनिया का वजन होता है 34 ग्राम। तो 28 से बनता है 34, तो 2.8 से बनेगा कितना? एंड दिस इज द 3.4 ग्राम। ये हमारा पहला आंसर आ गया। कितने ग्राम अमोनिया बनेगा वो हमने निकाला। मैं एक बार फिर आपके सामने रखूं कि हमने कैसे किया था। हमें कहा 2.8 ग्राम नाइट्रोजन है और 1 ग्राम हाइड्रोजन है, इनको उन्होंने रिएक्ट कराया। ओके, अब आपसे पूछा कि बताइए कितना अमोनिया बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन तो अलग रख लिया, फिर टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एक कैलकुलेशन की। नाइट्रोजन कितना है? 2.8, तो डिवाइडेड बाई उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया तो मोल आ गया। अब उस मोल को नाइट्रोजन के रिएक्शन कोफिशिएंट से डिवाइड किया जो कि 1 है, तो 0.1 का 0.1 ही आ गया। ऐसे हाइड्रोजन के मोल निकाले और फिर उसे डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट किया हमने, और फिर देखा में से जो कम है बट दैट इज द लिमिटिंग रीजन। इस तरह से आप लिमिटिंग रीजन निकालते थे। अब देखते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अब ये मोल किसी भी मेथड से निकलवा सकता है, मास अपॉन मोलर मास वाले से भी कह सकता है, कोई और मेथड भी हो सकता है, मोलैरिटी देके भी कर सकता है। देखते हैं दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। ये इन्होंने नीट 2015 का एक क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉरी इससे पहले भी एक क्वेश्चन है हमारे पास में। ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन्होंने यहां पे क्या किया है कि देखिए रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, NaOH प्लस HCl। मेरे ख्याल से रिएक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी ये आपने रिएक्शन बना दी। गॉट इट। अब आपसे कह रहा है 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 1 अपॉन सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, तो 1/40, और इसका भी रिएक्शन कोफिशिएंट 1 ही है, तो 1/40, तो हमारे पास ये आ गया मोल्स NaOH के। और HCl के मोल्स कितने हैं? आपको आदत होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड में मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वो मोल होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में 25/1000, ये ml को लीटर में कन्वर्ट किया, इंटू मोलैरिटी, ये हमारे पास मोल आ गए। तो आपने मोल बनाए, तो ये आ गया आपके पास में 0.75/40। देखिए जानबूझ के उसने इस तरह का डेटा दिया है। अब मुझे बताइए कौन कम है? मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, आपने कहा साहब HCl कम है, तो बात बिल्कुल ठीक हो गई। HCl कम है, कौन बचेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बचेगा। कितना बचेगा? 0.75/40 मोल HCl के रिएक्ट किए, 1/40 है, तो आपने कहा साहब 0.2/40 मोल NaOH बचेगा। इसका मास निकाल दीजिए, 0.25/40 इंटू मोलर मास NaOH का 40 है, तो 0.25 ग्राम आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये काफी तेज स्पीड से किया जा सकता है, मुश्किल से 15 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है। खड़ाक से आपका 250 मिलीग्राम आ गया। मैं नहीं समझता इसमें आपको दिक्कत हुई होगी। एक बार फिर देखें, 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बस ट्रीटेड विद 25 ml और 0.75 मोलर HCl। दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मोल तो बनाना आप जानते हैं, और जब हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा हो, वॉल्यूम इन लीटर इंटू मोलैरिटी, वॉल्यूम इन लीटर इंटू मोलैरिटी, मोल हो जाते हैं। ये थोड़ी सी आदत बनाइए। और देखते हैं बॉस कैसा क्वेश्चन आता है इसमें। ये देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml ऑफ
16.9% sodium solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। काफी बड़ा क्वेश्चन है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है। उसने जानबूझ के कुछ लेंदी क्वेश्चन बनाने के बारे में सोचा है, तो उसने बनाया है और आपसे पूछ रहा है जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसका मास कितना होगा। ये बहुत कॉमन रिएक्शन होती है, आप जानते हैं AgNO3 की NaCl से रिएक्शन करा दें, बहुत कॉमन बात होती है, AgCl का पीपीटी बनता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका वजन वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है साहब। अब समस्या क्या है इसमें, यहां पे उन्होंने परसेंट दे दिया है, तो आपको इसकी मोलैरिटी भी निकालनी पड़ेगी। तो आपने इसकी मोलैरिटी निकाली, तो मोलैरिटी ऑफ AgNO3 जो आई हमारे पास में, आपको मालूम होना चाहिए कि मोलैरिटी इक्वल टू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो 10 इंटू वाई दे रखा है 60.9, एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgNO3, ये आपको निकालना आना चाहिए। AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट, सिल्वर 108 होता है और नाइट्रेट 63 होता है, वैसे फिर भी 14 प्लस 62 और NO3 हो गया 48। आप इसे जोड़ दीजिए, अप्रोक्स 170 हमारे पास में आ गया इसको। तो 170 से मैंने डिवाइड किया, तो आप देखिए कितना स्मार्ट है वो, ये 16.9 जानबूझ के लिखा है उसने, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 मोलर आ गया अप्रोक्स। अब हमारे पास में AgNO3 के 50 ml है, आप मोल में भी कर सकते हैं, मिली मोल, मैं तो कहूंगा आप मोल में ही करिए। 50 ml है, 50 अपॉन 1000, क्योंकि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर लेते हैं, अब मोलैरिटी 1 आई, तो ये हमारे पास में ये आ गया 5 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स हमारे पास में AgNO3 के आ गए। और रिएक्शन कोफिशिएंट इसका 1 ही है, तो हमने 1 से डिवाइड कर दिया। अब सिमिलर मेथड से आपने NaCl का निकाला, तो ये है 5.8%। तो 10y अपॉन NaCl होता है 50, आप जानते सोडियम 23 होता है और क्लोराइड 35.5 होता है, तो 58.5 होता है। ऑलमोस्ट वही झगड़ा यहां पे आया, 58 अपॉन 58.5, ये भी, और वॉल्यूम भी 50 ml है। मजे की बात देखिए, तो आप ये मान के सकते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं। अब आप ऑप्शन काफी दूर है, तो हमें इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास में 5 इंटू 10⁻²⁰ मोल्स अप्रोक्सीमेटली NaCl आए, तो 1 से 1 बनता है, तो इसके मोल भी हमारे पास में 5 इंटू 10⁻² मोल्स आए, जिसका वजन निकाल दीजिए 5 इंटू 10⁻², और AgCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 143.5, सिल्वर होता है 108, Cl होता है 35.5, 143.5, तो ये 1 पॉइंट, तो 5 इंटू 1.43, अपने आप दिमाग लगाएंगे तो करीब करीब 7 ग्राम के आसपास ये आंसर आ जाना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन में ही उसने क्वेश्चन को दिया है, थोड़ा लेंदी बना दिया किसी बनाने वाले ने क्वेश्चन। एक और देखते हैं, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ट विथ 0.56 ग्राम ऑफ O2। तो सबसे पहले तो आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में जलाया, आपको समझ में आना चाहिए, हाँ मैग्नीशियम का 2 कोफिशिएंट आ जाएगा। तो अब मैग्नीशियम के मोल बनाए 1 अपॉन, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट 2, दिखाई दे रहा है आपका 2 कोफिशिएंट है, तो ये 1/48 आ गया। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 1/48 को। अब हमारे पास में आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है साहब, ये मोल नहीं है, ध्यान रखिए, ये हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए एक कंपैरिजन लगाते हैं। तो 0.56 अपॉन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है। अब कोफिशिएंट कितना है इसका, 1 है। तो अब हमने क्या किया, इसको हमने जब सॉल्व किया इसमें, तो 1/48 है, और ये आपके पास में तो एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10⁻⁻2 ले लूं, इसे 100 कर लूं, तो 96, 2 इन पॉइंट, और 4 बचा तो 40 करीब, 2.0 मतलब 2.1 के से थोड़ा कम ही आ गया, इतने आ गया मैग्नीशियम में। अब इसको सॉल्व करूं मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास में, तो 10⁻⁻2, और 56 को 32 से घटाऊंगा तो ये नो डाउट लेस देन 2 आएगा। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि सब ऑक्सीजन इज, वहां तो 2.1 आया, ये लेस देन 2 आया।
तो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रीजन, O2 इज लिमिटिंग रीजन। तो क्या बचेगा, बचेगा क्या बताइए? आपने कहा था मैग्नीशियम बचेगा, क्यों बचा हुआ ही पूछ रहा है, वो कितना बचा और कौन सा बचा। तो ऑक्सीजन वालों को तो हटा देता हूं मैं, ऑक्सीजन तो लिमिटिंग रीजन था। अब जो क्वेश्चन होगा वो ऑक्सीजन से ही सॉल्व होगा। कैसे? कि भाई 2 मैग्नीशियम प्लस O2, ये रिएक्शन है। ऑक्सीजन का 32 ग्राम मैग्नीशियम के 48 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। मतलब आप देखें तो एक रेशो दिखाई दे रही है कि 2 ग्राम 3 से रिएक्ट कर रहा है, मतलब 1.5 टाइम से रिएक्ट कर रहा है। और ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? 0.56 ग्राम ऑक्सीजन कितने मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा? 0.56 इंटू 1.5, इतने से करेगा। ये कितना हुआ? 0.84 ग्राम हुआ। और मैग्नीशियम लिया कितना था दोस्तों? 1 ग्राम लिया था। तो बचा कितना? बचा मैग्नीशियम कितना? सर्टेनली 1 माइनस 0.84, सॉरी ये बचा 0.16 ग्राम। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत लेंदी क्वेश्चन हो। एक बार आपने जब लिमिटिंग रीजेंट निकाल लिया, वो भी मित्तल मेथड से, आपने ना पूरी कैलकुलेशन नहीं की, अब फिर यहां पे आए। बस याद रखें, वो जो कॉफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं वो मोल नहीं बना रहे हैं, टू फाइंड द लिमिटिंग रीजेंट। इस जो हमने ये क्लिप बना रहे हैं उसका बेसिक पर्पज भी यही है, टू फाइंड द लिमिटिंग रीजेंट। एक और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है। उसने कहा 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ओके, 2009 का क्वेश्चन है। तो एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर फिल्ड इन ए स्टील वेसल, अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन 2H2 प्लस O2 ऐसे आपको लेना पड़ेगा। अब आपने 10 ग्राम हाइड्रोजन के मोल बनाए। 10 तो हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। 10 अपॉन हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 ही उसका कोफिशिएंट है, तो ये 2.5 आ गए। फिर बता रहा हूं ये मोल नहीं है। हाँ जी। अब O2 कितना है हमारे पास में? 64 ग्राम है, अपॉन 32, 2 ये आ गया हमारे पास में, क्योंकि ऑक्सीजन का तो कोफिशिएंट 1 ही है। तो अब आपको दिखाई दिया O2 इज लिमिटिंग रीजेंट। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। हाइड्रोजन के बेस पे पानी बनाना है आपको। तो आपको दिखाई दे रहा है 2H2 गिव्स 2H2, 4 ग्राम हाइड्रोजन दे रहा है, 36 ग्राम वाटर, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 ग्राम को 9 से मल्टीप्लाई किया, 90, मतलब मोल पूछ रहा है वो आपसे। आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे 4 ग्राम दे रहा है, 2 मोल, तो 10 ग्राम देगा कितने मोल, ऐसे भी कर सकते थे आपके पास में। तो अपने आप 5 मोल आ जाएगा आपके पास में। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो कितना आ रहा है भाई? ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रीजेंट, नो डाउट। हाइड्रोजन के 10 ग्राम है तो 5 हो गया, 2.5 मोल आ जाएगा। 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर बनना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहा है कितने बनेंगे, तो 2 से बनते हैं 2, और हाइड्रोजन के मोल हैं 5, तो 5 से 5 आना चाहिए साहब इसमें। आंसर शुड बी 5 मोल। शायद हमने गलती से ऑप्शन गलत लगा दिए होंगे, या उस समय गलत आया होगा, कह नहीं सकते हैं। हाँ जी साहब, ये क्वेश्चन देखिए साहब। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड सेकंड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl? आसान क्वेश्चन है। मोल पूछ रहा है तो थोड़ा और आसान हो जाता है। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। आगे आप नाम ही बनाएंगे वो प्रोडक्ट तो चल जाएगा। ये पूछ रहा है, मोल में बात करना चाह रहा है वो आपसे। ऑप्शन भी काफी दूर दूर है। तो अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारे पास में। उसने कहा 6.5 ग्राम PbO है हमारे पास में। आपने कहा मित्तल सर इसमें तो लेड का एटॉमिक मास भी नहीं दे रखा है। दोस्तों याद होना चाहिए 206 होता है लेड का, कॉमन एलिमेंट होता है, और रेडियो एक्टिविटी में तो काफी इस्तेमाल होता है। तो PbO हो गया 206 प्लस 16, तो ये आ गया आपके पास में 222 ग्राम। तो इतना तो मोल है हमारे पास में, और इसका कोफिशिएंट 1 है। तो ये तो है हमारे पास में PbO, ओके। और HCl हमारे पास में कितना है दोस्तों? जैसे 3.2 अपॉन HCl का मॉलिक्यूलर वेट 36.5 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट 2, ये मेन चीज है। तो 1.6 अपॉन 36.5, ये हमारे पास में क्या है, वो है। अब मैं इसे क्या करूं, सेम टाइप का फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करूं, या आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं। इसको मैं 10⁻⁻2 लिख दूं, तो 2 से मैं डिवाइड 2.22 से डिवाइड करूं तो 3.66, मतलब करीब करीब 3 × 10⁻²के आसपास, लेस देन है हालांकि इससे। और इसको देखो ये कितना आ रहा है,
इससे मैं डिवाइड करूं इसमें, तो ये हमारे पास में हो जाता है ये 10⁻⁻², और 3×3 = 15, ये तो काफी ज्यादा आता है, 4 के आसपास है, 4×10⁻² के आसपास आ रहा है। तो सर्टेनली हमारे पास में पीबीओ इज द लिमिटिंग रीजन। अब पीबीओ के मोल कितने थे, पीबीओ के मोल कोफिशिएंट भी बनी था उसका, तो 3×10⁻² के हिसाब से पीबीओ के मोल के हिसाब से आ जाएगा। तो आंसर ये आ गया हमारे पास में, देखिए 0.029। आसान क्वेश्चन था, मैं समझता हूं ये इसने ज्यादा समय नहीं लेगा, थोड़ा सा करेज रखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट इट शोड दैट 10 ml ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड रिक्वायर्स 10 ml ऑफ 0.1 मोलर AgNO3। थोड़ा आसान क्वेश्चन है, बस एक ट्रिक चाहिए इसमें। ये हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट का नहीं है, हम एक क्लोराइड मान लेते हैं MClX, और इसमें हमने SC वो AgNO3 डाला और AgCl बना हमारे पास, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। तो अब कितने एक्स हैं हमारे पास में, तो दोनों बराबर रखने हैं एक्चुअली हमें। उसने कहा 10 इंटू इसके वो 0.05 ml नहीं रख लेते हैं, इधर भी ml उधर भी ml, और क्लोराइड कितने इसके अंदर x इंटू एक्स इक्वल टू इसके बराबर रख दीजिए 10 × 0.1। AgNO3 का तो मैं तो एक ही Ag है जी, बस x की वैल्यू निकलवा रहा है, 2 आ गई, XCl2 हो गया हमारे पास। फिर देखिए यहाँ पे ये MClX है हमारे पास, मैंने XCl2 की जगह ऐसे MClX मान लिया है। तो कितने AgNO3 से लेकर जितने x होंगे, तो इसके मिलीमोल या मोल कुछ भी ले सकते हैं, ml में वॉल्यूम ले लेते हैं तो मिली हो जाता है। तो 10 इंटू इसकी मोलरिटी रखी थी 0.05, कितने Cl है इसके अंदर, x मान लिए, इक्वल टू AgNO3 का डेटा दे रखा है 10 इंटू 0.1, और AgNO3 तो 1 ही लगेगा, तो 1। अब x निकलवा रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 2x। तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ी तेज क्लिप लग सकती है आपको, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। नमस्कार दोस्तों।